बात कर वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मजेदार वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो देखते हैं। इतनी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? उसकी माँ ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए। पैसे लेके भी प्यार नहीं कर रही है। उसे तो करनी चाहिए कि भाई पैसे दिए अब तो 50 लाख का तो चुका है, पूरे चुक जाए फिर भले भाग जाए। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियां। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से प्यार करूँ गुरुजी। यार आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पति हैं, VIP ब्रांडेड पति हैं आप। क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी। कैसे चिढ़ाते थे उसको? टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है ऐसी है क्या पत्नी? ससुर है ससुर? दोनों ससुर है मेरे। 2 ससुर है। गुरुजी 20 साल हो गए, कम से कम एक काम नहीं होगा दे रहा हमारा। कौन सा काम करना चाहते हो? मैं दूध की डेयरी करना चाहता हूँ और बहन जो वही काम नहीं होगा दे रहा मेरा। अरे तो गाली काहे दे रहे हो भाई? गाली क्यों दे रहे हो? ये बताओ गाली किसे दे रहे हो? गाली नहीं दे रहा जी, गलती हो गई जी। अच्छा हाँ जी, सॉरी। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? अब कुछ नहीं, बस तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? और किसका? हाँ दो भैया को। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। आलू बंडल सस्ते। गुरुजी क्या करें कि नरक में न जाना पड़े और बार बार जन्म न लेना पड़े। तो आप 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। एक आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com। जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। जी राधे राधे। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा। जी देखा है? जी, बंदर को नहीं। हाँ कैसे हंसता बंदर? अच्छा आप यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। अच्छा ये बताओ आपकी आंखें हैं कि नहीं? है। किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा तो आपके मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की, तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। पाँव पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में लग चुकी थी? नहीं आने के बाद। संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना? जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाई? प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम शगुन सिंह है। नहीं पहले मैंने आपको भैया कहा ना इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती कोई है। बात नहीं, मेरी बहन सॉरी शक्तिमान। भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपके। राधे राधे गुरुजी। क्यों बेटा यही है ना छोरा? मोबाइल चलाते हो? क्या देखते हो मोबाइल में बताओ? शॉर्ट्स। शौक से देखते हो? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति। ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं?
महाराज जी जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? इसको जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं? अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादा सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ तो संभव है। जी महाराज। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज, धन्यवाद। भाई सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दो। एक सब्सक्राइब तुम्हारे बहुत मेहनती होगा। आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख, चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। शंकर जैसा कहाँ मिले? हिमालय में। हैं? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊं? भगवान को भी। शाकाहारी हो, मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? अबे साले। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? मेरे शादी करा दो। तो आपको शादी करना है? जी। शादी क्यों करनी है, काहे करनी है शादी? शादी करनी है मुझे, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी के बाद थोड़ी जी पाओगे। बाबा जी करा दो। शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। लो। पढ़े हो? जी बाबा। क्या पढ़े हो? 8वीं पास बाबा। 8वीं पास? जी। ठीक, तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा जी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए। शराबी से काहे कर ली शादी आपने, पहले नहीं चेक किया? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। भाई और सबने तो सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन तूने नहीं किया। तू भी कर दे जल्दी कर दे सब्सक्राइब। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, गाँव घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी? जी।
जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए। अच्छा, हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ अपना। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ अपना। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं, कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जा। तो राजस्थान का रास्ता है, ये गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है, बॉर्डर वहां से। अपन पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए जी गुरु जी, आपको साक्षात देख के बहुत उत्सुकता हो रही है इस समय। मैं मतलब कैसे बताऊं कि मेरे भी हाथ भी कहाँ पर है आपसे बात करते समय, मतलब काफी ज्यादा भटक भी जाता हूँ मैं अपने रास्ते से। हाँ, उसी बोल। और किसका? हाँ, देव भैया को। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। आलू बंडा सस्ते। कि आपने सुबह भागवत कथा में कहा था राधा मेरी मात है, पिता मेरे भगवान। तो वो सबके मतलब माता पिता हैं। भगवान तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, भगवान तो सबके हैं। तो आपने ये भी कहा था कि वो सबके पति भी हैं। पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है कि नहीं? तो राष्ट्रपति का मतलब क्या है? वो पप्पू के पापा की पति हैं क्या? गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है हाँ। कि मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? ए मैया, धमकी दे रही हो? गुरुजी, मैं बोलता हूँ कि मैं नशा करता हूँ, मैंने क्या इसका क्या उपाय है गुरुजी? बहुत परेशान हूँ मैं। नासा? नासा? दारू शराब। अच्छा, नासा के नशा? नशा हमें लगा नासा करते हो। नासा तुम बना लोगे? नशा करते हो? जी गुरुदेव। कौन सा? मैं ड्रिंक लेता हूँ और खैनी खाता हूँ और कुछ नहीं, और गुटखा खाता हूँ। कौन सी पीते हो? मैं मतलब ब्रांड भी पीता हूँ और पैसा नहीं रहेगा तो कुछ ही पी लूंगा, मतलब सही बात बोल रहा हूँ। कुछ ही पी लूंगा? नाली का पानी पी लोगे? तो शराब पी के शराबी यदि मर रहा है तो इसमें देश की भलाई है कि बुराई? नहीं, बुराई है। शराबी से परिवार का भला है? नहीं है। देश का भला है? नहीं है। इसलिए शराब पी के फिर ज्यादा जी के क्या करोगे? मर जाओगे तो अपना जनसंख्या कंट्रोल रहेगी। नहीं, ऐसा थोड़े है। आप छुड़वा दीजिए कैसे? तो हम थोड़ी पिवा रहे हैं तुम्हें। दारू की बोतल में लिखा रहता है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि तुम समझदार होते तो ये लाइन पढ़ लेते। तुम बेवकूफ हो एक नंबर, किस लिए लाइन नहीं पढ़ पाए? तो अब बताओ, समझदार हो कि बेवकूफ हो? बेवकूफ। फिर अब आए ना लाइन पे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरे पति है ना, मुझे प्यार तो बहुत करती है। हाँ। मेरा ध्यान भी बहुत रखती है। वाह। पर कभी कभी बहुत लड़ती है मुझसे। जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे। लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है कि कल्याण किसका करना है? पहले अपना ही कर लो। हाँ जी, माइक पास में लो। हमको प्रश्न था, ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझिए। आपके पति दूसरे के चक्कर में? बात करा पति से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। कौन थी वो? कौन थी? गांव की थी। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे, वो कुछ दिन पहले फायर। दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर लेता, फिर तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा पुरुष अपने बस में कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप दूसरे की पत्नी को क्यों अपने चक्कर में फंसा रहे हो? जी। रावण तो जानते हो? जी। रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। माँ कसम। क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हाँ, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तेरा क्या हाल होगा कालिया? श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में 100 नमन।
आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक इस तरह करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा। राधे राधे गुरु जी। जी आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरु जी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पाँव पहले छू? वही पूछ रहे आपसे। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किसके पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर 2 तोड़ दिए। 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तो अब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ। और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। लोगों की बुद्धि केवल बेटा बेटी तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते लोग। शादी हो गई, बहू के है कुछ क्या, है कुछ क्या, महिलाएं बस जब मिलेंगी है कुछ क्या, है कुछ क्या। जय श्रीमान नारायण। पूरा बोलो। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जय श्रीमान। मैं बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे हो, तो मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे? जब आप जाओगे तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका? है नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है साहब महाराज जी। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। गुरुजी आपने गिरीश का गाना सुना है गुरुजी? नहीं गिरीश का, वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा, गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। मैंने रिश्ते कमाए। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते कमाने, ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं भाई। तो भाई काहे में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन? डिप्रेशन? हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? हम अपने घर से आए, बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना? हम भी करते हैं। आप भी करती हो? बहुत कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला।
जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? हाँ, जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछ रहा था। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कहाँ लगता है? खेलने कूदने में। तो खेल लिया करो, कूदने में भी मन लगता है। तो कितने ऊपर से कूद लेती हो? खेलते समय कूदती। हाँ, तो 4 फीट ऊपर से कूद लेती हो। जैसे खेलने में मन लगता ना, ऐसे खेलने के बाद पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। ठीक है, खुश रहो। चलो इस तरफ ले आओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आप बहुत अच्छे लगते हैं। कोई प्रश्न है? 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति 50 साल की। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरे। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले तो वो तो देगा नहीं। बूढ़ा है तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं हुई तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुन। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताओ, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर खुद कांप रहा होगा। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को तोड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ऊ, चुपचाप बैठे रहो। इतनी को मना के यहाँ ले आओ हमारे पास। वो कहते हैं मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे? किसके साथ जाएंगी? उसका टैटू भी है मेरे यहाँ पे। एक मिनट आपको हाँ, दिखाओ, दर्शन तो कर ही ले महापुरुषों के। तो टैटू पसंद आया पत्नी को? आया, बिल्कुल पसंद आया। टैटू पसंद आया, बस आप पसंद नहीं आए हैं। होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। तुम अभी पी के तो नहीं आए? अभी नहीं पिए? शाम को। तो गाइस, मुझे पता आपको वीडियो पसंद आई है और हंसाने के लिए नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब भी कर मत जाना।